श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। प्रस्तुत श्लोक में ममैवांशः पद में एव कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है। इसमें प्रकृति का अंश किंचिन मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है, प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है। प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, कर्षति अर्थात उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल भूल है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ममैवांशो जीवलोके, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं, परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसलिए वे प्रकृति में ही स्थित हैं। प्रकृति स्थानी, शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं। हमसे दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और समीप से समीप कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है। अर्थात शरीर तो समीप दिखता है, परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा अप्राप्त। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीरों का ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि में परिच्छिन्न नहीं हो सकती। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है,
तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता ज्यों की त्यों रहती है। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है और पहले शरीर में विषयों का रागपूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। कारण कि विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगद रूप हो जाता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को महत्व नहीं देता। कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वह बेहोश सा रहता है। भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई थीं: सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना तथा सूंघना। और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई हैं: शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषयों को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 हैं, पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है, इसलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसे आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वह स्वयं नित्य होता है, यह नियम है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। यदि स्वयं एक न रहता तो सब अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता? परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ नहीं देखते, प्रत्युत ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं।
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। सदा न भोग साथ रहता है, न संग्रह साथ रहता है। यह विवेक मनुष्य में स्वतः है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा हैं। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा है। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते। कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। पूर्व श्लोक में जिन्हें विमूढ़ाः कहा गया है, उन्हीं को यहाँ अचेतसः कहा गया है। गुणों से मोहित होने के कारण वे न तो विषयों के विभाग को जानते हैं और न स्वयं के विभाग को ही जानते हैं। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं अलग है, यह नहीं जानते। 7वें से 11वें श्लोक तक के इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा सर्वथा अलग है और जिस सामग्री शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है, वह सर्वथा अलग है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग अलग है। उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो उपर्युक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, वही ज्ञानी और योगी है। परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है, वह अज्ञानी और भोगी है।